नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। अब नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। केंद्र सरकार ने शुरू की नीली क्रांति योजना मछली पालकों के लिए साबित हो सकती है वरदान। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की बढ़ेगी राशि, किसानों को 6,000 की जगह मिल सकते हैं 8,000 रुपए। 27 जनवरी तक देश के इन राज्यों में बारिश के आसार, आईएमडी ने किसानों के लिए जारी की चेतावनी। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। किसानों व ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार द्वारा तरह तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी कड़ी में मछली पालकों को आत्मनिर्भरता की तरफ अग्रसर करने के लिए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना चलाई जा रही है। इस योजना की खासियत है कि इसमें आर्थिक सहायता के साथ साथ निःशुल्क प्रशिक्षण का भी प्रावधान है। जरूरी बात यह है कि सरकार द्वारा सबसे पहले ये योजना उत्तर प्रदेश में लागू की गई है। एक्सपर्ट्स की माने तो लगभग 1 हेक्टेयर तालाब के निर्माण में लगभग 5 लाख रुपए का खर्च आता है, जिनमें से कुल राशि का 50% केंद्र सरकार, 25% राज्य सरकार अनुदान देती है और बाकी 25% मछली पालक को देना होता है। पहले से बने तालाबों में अगर उसमें सुधार करने की जरूरत है तो ऐसे तालाबों के लिए भी सरकार खर्च के हिसाब से राज्य और केंद्र सरकार दोनों अनुदान देती है, जिसमें से 25% मछली पालक को देना होता है। केंद्र सरकार द्वारा इस योजना को नीली क्रांति का नाम दिया गया है। इस स्कीम के अंतर्गत जलीय कृषि करने वाले किसानों को बैंक ऋण, बीमा आदि अनेक प्रकार की सुविधाएं मिल रही हैं। यदि आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। देश के करोड़ों किसान इस समय केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा रहे हैं। सरकार द्वारा ये योजना किसानों को आर्थिक सहायता देने के लिए शुरू की गई थी, जिसके तहत अब तक किसानों को 12 किश्तों का लाभ दिया जा चुका है। इसी कड़ी में जल्द ही केंद्र सरकार द्वारा 1 फरवरी को आम बजट 2023 पेश किया जाने वाला है। वहीं इस साल के बजट में सरकार की ओर से किसानों के लिए कई बड़े ऐलान किए जाने की संभावनाएं हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार पीएम किसान सम्मान निधि की राशि में 1 वर्ष के लिए बढ़ोतरी कर सकती है और 1 वर्ष बाद इसकी समीक्षा की जाएगी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली सम्मान निधि की राशि 6,000 रुपए प्रति वर्ष से बढ़ाकर सरकार 8,000 रुपए तक कर सकती है और इस बात की घोषणा बजट में की जा सकती है। जानकारी के लिए बता दें कि योजना की शुरुआत के समय करीब 3 करोड़ किसान योजना का लाभ ले रहे थे, जो वर्तमान में बढ़कर 11 करोड़ के करीब हो गई है। एक साल में कुल 3 किश्तों के माध्यम से किसानों के खातों में 6,000 रुपए की धनराशि भेजी जाती है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि में बढ़ोतरी करने से सरकार पर 22,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च आएगा। बीते कुछ दिनों से उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में लोगों को ठंड से काफी राहत मिली है, जिसका मुख्य कारण पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को माना जा रहा है। आपको बता दें कि पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने के चलते 24 जनवरी से 27 जनवरी तक उत्तर भारत में आंधी बारिश का दौर रहने की संभावना है। इसको लेकर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि आईएमडी ने चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग की माने तो 24 से 26 जनवरी के दौरान ये अपने चरम पर रहेगा। 24 से 27 जनवरी के बीच आंधी के साथ पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में बारिश और कुछ स्थानों पर ओले गिर सकते हैं। राजस्थान के उत्तरी इलाकों में और मध्य प्रदेश में 25 से 27 जनवरी के बीच छुटपुट बारिश और बादल गरजने की संभावनाएं जताई गई हैं। भारतीय मौसम विभाग के जयपुर केंद्र के द्वारा जारी चेतावनी के अनुसार 24 से 27 जनवरी के दौरान अलवर, बारा, भरतपुर, बूंदी, दौसा आदि जिले में कहीं कहीं कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने के साथ ही कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि होने की भी संभावना है। तो वहीं मध्य प्रदेश के भोपाल, सीहोर, विदिशा, राजगढ़ आदि जिले में कहीं कहीं कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, जबकि उत्तर प्रदेश में भी आगरा, मथुरा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, अलीगढ़ आदि जिलों में कहीं कहीं पर कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ ओलावृष्टि होने की संभावना है। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। बीते रविवार को हरियाणा के भिवानी जिले के लोहारू में इंडो इजराइल बागवानी उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया गया है। आपको बता दें कि भारत में इजराइल के राजदूत नौर गिलोन और प्रदेश के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल द्वारा इस केंद्र का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में इजराइल के कृषि विशेषज्ञ एयर रशेल और मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल समेत बागवानी विभाग के अनेक अधिकारी मौजूद रहे। 12.5 करोड़ रुपए की लागत से महज 2 वर्षों में बनकर तैयार हुए इस उत्कृष्टता केंद्र से इलाके के किसानों
को परंपरागत खेती से इतर बागवानी और सब्जी फसलों की कम कीमत पर पौध प्राप्त होंगी। आने वाले सालों में जलवायु परिवर्तन का सबसे ज्यादा असर पंजाब में देखने को मिल सकता है। इस बात का खुलासा हाल ही में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय में कृषि अर्थशास्त्रियों और वैज्ञानिकों द्वारा किए गए एक अध्ययन में हुआ है, जिसमें सामने आया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण 2050 तक पंजाब में मक्का में 13% और कपास की उपज में 11% की कमी आने की संभावना है। राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश में कम आय वर्ग के किसानों को किराए पर ड्रोन उपलब्ध करवाए जाएंगे, ताकि वो कम खर्च के साथ बड़े पैमाने पर कृषि क्षेत्र में फसलों की निगरानी कर सकें और कीटनाशकों का प्रयोग कर सकें। राज्य सरकार 2 सालों में कस्टम हायरिंग सुविधाओं के लिए लगभग 1500 ड्रोन प्रदान करेगी। उत्तर प्रदेश में एक उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बुनकरों के जीवन स्तर में सुधार के लिए कई योजनाओं को अपनी मंजूरी दी है। राज्य सरकार के एक अधिकारी के अनुसार राज्य सरकार बुनकरों को बैंक से कर्ज दिलाने में भी मदद करेगी। साथ ही राज्य सरकार बुनकरों को आधुनिक हथकरघा लगाने में भी मदद कर सकती है, ताकि वो समय के साथ चल सके और राज्य के विकास में योगदान कर सके। समय समय पर किसानों को कृषि क्षेत्र में किए जा रहे नवाचारों की जानकारी देने के लिए कृषि मेलों का आयोजन किया जाता है। ऐसे ही एक कृषि महोत्सव प्रदर्शनी और प्रशिक्षण का आयोजन 24 से 25 जनवरी 2023 को दशहरा मैदान कोटा राजस्थान में किया जा रहा है। इस 2 दिवसीय मेले का आयोजन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राजस्थान के कोटा संभाग को कृषि एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में उन्नत और अग्रणी बनाने के लिए किया जा रहा है। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।